आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आज का डिस्कशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम बात करते हैं, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके जो फील्ड लाइंस बनते हैं वो रेडियली आउटवर्ड बनते हैं। पता है हम लोगों को, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो भी बनेंगे वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ बनेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बन रहे हैं। और मुझे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कि ये पॉइंट मैंने यहाँ रखा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है और मुझे इस पॉइंट पे चाहिए थी। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है और ये पॉइंट जो है मेरा वो बी पॉइंट है। ठीक है, ए और बी है, थोड़ा दूर ना मान करके हम यहाँ मान लेते हैं कि यही पॉइंट मेरा बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक टच चार्ज को मूव करेंगे। ठीक है, चलिए टच चार्ज को हम लोग मूव करते हैं। तो जब हम इसको मूव करेंगे टच चार्ज को, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स जो हो जाएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू नोट इंटू ई के बराबर। ठीक है, अब इस चार्ज को यदि हम मूव करते हैं तो इस चार्ज को हम छोटा सा लेंथ डीएल में मूव करते हैं, छोटा सा लेंथ डीएल में मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक टच चार्ज है जिसको हम मूव कर रहे हैं, बट हम छोटा सा लेंथ डीएल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कंडीशंस पता होना चाहिए। कंडीशंस क्या है वो आपको पता है कि पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए वो किसके बराबर होता है, माइनस ई टाउ टीएल के बराबर होता है। ठीक है, तो ई डॉट डीएल के बराबर होता है। अब आप ये रखिए कि ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम लोगों ने यूज किया है वो डिस्टेंस है हमारे पास आर। ये डिस्टेंस है हमारा आर। ठीक है, अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं वो देखिएगा, हम ई डॉट डीएल पे ही काम कर रहे हैं। तो ई डॉट डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, ई डीएल, डॉट प्रोडक्ट है तो ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब हमारा एंगल क्या बनेगा, तो फोर्सेस का डायरेक्शन इधर है, डीएल का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे ई डीएल बराबर ई डीएल और एंगल लिखेंगे कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ पे अब साइन कन्वेंशन जो यूज करेंगे वो माइनस करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस ई डी। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत इजी था, प्रोसेस बहुत इजी था, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि हम इस चार्ज को इधर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ। तो अब हमारा जो कंडीशन है, जो हम डीएल पे थोड़ा वर्क करने जा रहे हैं, डीएल बराबर क्या होने वाला है, तो हम चार्ज को मूव कर रहे हैं इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ, मतलब कि मेरा आर जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो हम डीएल को लिखेंगे माइनस डी आर, डीएल को लिखेंगे क्या, माइनस डी आर। क्यों, क्योंकि डीएल का डायरेक्शन इधर है, इधर टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ, मतलब डिक्रीजिंग आर की तरफ है, इसीलिए डीएल को हम डी आर के टर्म में लिखेंगे। दूसरा है कि एक चीज और भी आप समझ लें, ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट है तो यहाँ से सेंटर से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आर बी होगी। ठीक है, और ये पॉइंट हमारे पास ए है, तो यहाँ से जो पूरा डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, हमारा आर ए होगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे कंडीशन जो हम लोगों ने लिखा है, पोटेंशियल बी
माइनस पोटेंशियल ए, ये किसके बराबर है, तो माइनस ई डॉट डी एल। और ई डॉट डी एल को अब हम यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गए हैं कि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ई डी एल बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ई डी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो dl का टर्म है उसको हम क्या dr के टर्म में लिख सकते हैं, तो हम e और dr लिख दिए। अब रेंज भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि आप रेंज सोचो तो ये रेंज आपका b था और ये रेंज क्या था, आपका a था। अब यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा rb और यहाँ रेंज हो जाएगा आपका ra। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो कि dr लिखने का मतलब क्या था। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंडामेंटल फार्मूला है उस पर हम लोग काम करें। B माइनस ए इक्वल टू माइनस ई का वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये जो Q है यहाँ पे वो सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, और इनटू dr। अब हम रेंज डाल देते हैं, रेंज कितना हो जाएगा B और रेंज हो जाएगा हमारा A। सही है। अब पता है कि इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ 1 बाय आर वाला जो टर्म है, आर स्क्वायर वाला टर्म है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अब हम लिखेंगे b माइनस ए माइनस का साइन, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर और dr, और रेंज हो जाएगा आर बी से लेकर के आर के तक। अब इसको इंटीग्रेशंस को ब्रेक करना है तो ये ऊपर चला जाएगा ये वाला टर्म। तो अब हम लिखेंगे b माइनस ए इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पे ये क्या हो जाएगा, r पे पावर माइनस 2 हो जाएगा और dr हो जाएगा। अब रेंज क्या है, तो रेंज आप लिखते चलिएगा b और a, ठीक है ना। अब इसके लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करने वाले हैं, x पे पावर n इंटू डी एक्स। तो आपको पता होता होगा कि ये n+1 डिवाइड बाई n+1 वाला फार्मूला। अब यहाँ पे भी हम यही अप्लाई करने वाले हैं, तो ये फार्मूला सेम एप्लीकेशन यहाँ यूज करेंगे। तो ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा, और ये निगेटिव का साइन 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं r पे पावर माइनस 2 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पे रेंज डाल देते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, तो b से लेकर के a तक, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, तो ये ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल b माइनस पोटेंशियल a माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई आर, ठीक है। कर लीजिएगा थोड़ा सा मैथमेटिक्स से, तो ये हो जाएगा आर बी और ये हो जाएगा आर ए। अब क्या करना है कि ये माइनस और माइनस वाला साइन जो है उसको आपको क्या करना होगा कि प्लस के में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही प्लस में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये कंडीशंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ पे अब रेंज आ जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। क्लियर है, रेंज आ गया, ठीक है। अब आपको कंडीशंस में क्या लिख रहे हैं, क्लियर है ना, यहाँ से कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ है तो ये स्लाइटली आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम स्पेस, हमारे पास बहुत छोटी सी बोर्ड यूज कर रहे हैं तो हम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं कि ये यदि हमारे पास आर ए इंफिनिटी पे हो जाए तो ए पे जो पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यदि मुझे पोटेंशियल्स लिखनी है तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। तो ये वाला जो टर्म अभी हमारे पास आया है, ये वाला जो टर्म आया है, ये हमारा आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। बट कंडीशन हम लोगों ने यूज किया है कि R इंफिनिटी पे है तो पोटेंशियल 0 हो गया। तो किसी पॉइंट पे यदि पोटेंशियल चाहिए तो V इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R।
स्लाइड सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप यूज किए हैं बहुत, हम बस एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं, वो कॉन्सेप्ट है ये वाला। हमने डीआर के टर्म में इसको लिखा है, क्यों लिखा है वो बहुत क्लियर बताया कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग आर की तरफ हो रहा है, इसलिए हम डीएल को डीआर के टर्म में लिखे। और मुझे आर पॉइंट पे पोटेंशियल्स पता करना था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, उसको डीआर के टर्म में लिखना पड़ा, क्योंकि हम अपने रेंजेस को सही से पुट कर पाए। तो ये आज का टॉपिक था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। आई थिंक कि आप इस पे थोड़ा वर्क कीजिए और अपने से एक बार दो बार इसको प्रूव कीजिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।